गुड मॉर्निंग नाज़मा। मैं आपको डेली या कभी कभी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भेजूँगी। तो अभी आज हम अल्लाह के बारे में जानेंगे। अल्लाह, भगवान, ईश्वर, ये सभी एक ही है। अल्लाह का मतलब एक ये है कि जो है वो सब अल्लाह है। जो हमको आँखों को दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, वो सभी सब कुछ अल्लाह है। एवरीथिंग इज़ गॉड। गॉड के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। एवरीथिंग इज़ गॉड। वॉट एवर इट इज़ गॉड। तो हम अल्लाह को अलग अलग लोगों की जगह से अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी देखो, पानी को उर्दू में एक भाषा में बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, तेलुगु में नीलू बोलते हैं, कन्नड़ा में नीरू बोलते हैं। तो हर एक चीज़ को भाषा की वजह से, हर अलग अलग भाषा की वजह से अलग अलग नाम दी गई है। अल्लाह को भी अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन अल्लाह अलग नहीं है। जो है वो सब अल्लाह है। ओके। अभी हर चीज़ अल्लाह है। तो पेड़, पत्थर पत्थर अल्लाह है, पेड़ पौधे अल्लाह है, जानवर अल्लाह है, सब इंसान अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह है। तो हम ये ये अभी थियरिटिकली समझ रहे, थीरी जैसा समझ रहे कि हाँ सब कुछ अल्लाह है। ओके। ये प्रैक्टिकली महसूस होते हैं ना। प्रैक्टिकली हमको मेडिटेशन के बाद, थोड़ा अच्छा मेडिटेशन के बाद, बहुत सारा मेडिटेशन के बाद एक दिन हमको अंदर से महसूस होगा कि हर चीज़ अल्लाह है। हम फील होंगे हर चीज़ अल्लाह है, वो लव फील होंगे। जब हम प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस होते हैं, तब उस लोगों को हम एनलाइटन कहते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं। तो हम सब में भी अल्लाह है। ओके। अब जो लोग ये चीज़ जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह है, उनको एनलाइटन कहते हैं, या मास्टर्स कहते हैं, या प्रॉफिट्स कहते हैं, या गुरु कहते हैं। तो वो ये भाषा की फ़र्क है, लेकिन ये रिलीजन की बात नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन ये रिलीजन की बात नहीं है। अब मोहम्मद एक प्रॉफिट है ना। उन्होंने धरती पे आके बहुत सारे अच्छी बातें बता के गए हैं। मोहम्मद एक प्रॉफिट है, बुद्धा एक प्रॉफिट है, जीसस एक प्रॉफिट है। ये सब एक ही, ये क्या है, जो भगवान को पहचान चुके हैं, अल्लाह को पहचान चुके हैं कि अल्लाह सब कुछ है, हम सब में अल्लाह है, हम भी अल्लाह है। ये जो महसूस हुए हैं, हम सब अल्लाह है। जो महसूस हुए हैं उन सब में ये आते हैं। अभी उस दिन हमारी फ़ोन में एक बात हुई कि बेबी सोल से इन्फिनिट सोल। तो ये क्या होती है? ये बेबी है, इन्फिनिट सोल है। तो अभी अल्लाह है, तो अल्लाह से ये क्या होता है? अभी ये अल्लाह है। अल्लाह से जैसे माँ से बच्चे आते हैं, अल्लाह से कई बेबी सोल्स आते हैं, बेबी सोल्स आते हैं, बेबी सोल्स आते हैं। ये बेबी सोल्स को ज्ञान इतना रहता है कि सिर्फ मैं बॉडी हूँ, इतना ही ज्ञान रहता है। वो बेबी सोल्स को कुछ दूसरा ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ खाना पीना, परिवार को देखना, इतना ही रहता है। जैसे जैसे थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं, और फिर पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। थोड़े नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस के बाद वो बेबी सोल, सॉरी, फर्स्ट वाला आके इन्फेंट सोल। हाँ, ओके। फर्स्ट वाला इन्फेंट सोल, जैसा छोटा बच्चा रहता है ना माँ की गोद में, उसी तरह इन्फेंट सोल। थोड़ा कई सारे जन्मों के बाद वो इन्फेंट सोल बेबी सोल बनती है। बेबी सोल थोड़ा ज्ञान रहती है वो बेबी सोल को, सिर्फ शरीर भी नहीं, मुझे नाम आना चाहिए, मुझे सब तारीफ़ करना चाहिए, थोड़ा ऐसी
इसी तरह की सोच रहे थे बेबी सोल में। तो बेबी सोल के बाद थोड़ा अडल्ट यंग सोल आती है, जैसा हमारे यूथ स्टेज रहता है ना, उसी तरह नेक्स्ट लेवल सोल का है यंग सोल। तो इसके भी थोड़े क्वालिटीज़ रहते हैं। तो उसके बाद अडल्ट सोल रहती है, फिर थोड़े इन्फेंट सोल जैसा पैदा होता है, नंबर ऑफ बार पैदा होता है, मरता है, पैदा होता है, मरता है। तो उसके बाद फिर बेबी सोल होता है। बेबी सोल के बाद भी तुरंत ही यंग सोल नहीं बनती, कई बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेते हैं, मरते हैं, तो फिर बाद में अडल्ट सोल बनती है। तब अडल्ट सोल बनने के बाद फिर कई जन्म लेते हैं, मरते हैं, उसके बाद मैच्योर्ड सोल बनते हैं, उसके बाद इन्फिनिट सोल, ऐसा सोल तरीके बनते जाते हैं। तो ये इन्फिनिट सोल की लेवल की लोग ही है हमारे मोहम्मद, बुद्धा, जीसस। तो हर कोई आत्मा अपने परंपरा में जन्म लेते हुए ये इन्फिनिट सोल बनते हैं। ओके, ये इन्फिनिट सोल ही जैसा ये लोग पहचाने हैं कि भगवान ही सब, अल्लाह ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, हर जगह भगवान ही है, हम सब भगवान हैं, हमारे अंदर भगवान है। तो ये जानते हैं। तो अब हम कौन हैं? अभी एक फाइनल स्टेटमेंट, अब हम सब कौन हैं? हम सब सोल्स है, सोल्स है। ये फिज़िकल बॉडी में आए हैं। मैं एक सोल हूँ, ये अश्विनी की बॉडी में आई हूँ। आप एक सोल हो, नाजिमा की बॉडी में हो। अब मैं कई साल तक इस शरीर में रहूँगी, और मेरा मन कहा तो इस शरीर छोड़ के फिर दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। इसी तरह हर सोल अपने चाहत से इस शरीर में रहता है। इस शरीर में अब बस मेरा काम ख़त्म हुआ है, मुझे वापस जाना है लगे तो इस शरीर से हम बाहर आ जाते हैं। शरीर से बाहर आना ही मरण है, शरीर में आना ही जन्म है, शरीर में आना ही बर्थ है, शरीर से बाहर आना ही डेथ है। तो इसमें कोई दुख की बात नहीं। जहाँ से आए हैं वहाँ जाना एक कोई दर्द की बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन लोगों में एक दिमाग में बैठ गया है कि डेथ, मरण एक बुरी बात है, लेकिन डेथ एक बुरी बात बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम सभी भी इस शरीर में आते हैं। इस शरीर में आने के लिए बहुत सारा अच्छी सी प्लान बना के आते हैं। उस प्लान के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आते रहते हैं। वो प्लान आते रहते हैं। जब हमको ये ज्ञान ना हो कि प्लान के हिसाब से ये सब हो रहा है, तो हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं, क्यों मेरे ज़िंदगी में ऐसा हुआ, क्यों मेरे पापा ऐसा है, क्यों मेरी मम्मी ऐसी है, क्यों मेरे भाई ऐसा है, मेरे साथ क्यों इतना कष्ट है। तो हम ऐसा सोचते हैं। तो ये बात है। सो हम सब सोल से इस अलग अलग शरीर में है, लेकिन हम सब एक ही है। जैसा एक माला होती है, मोतियों की माला, ये सब मोती है। सो मोतियों की माला के अंदर धागा हम है, ये अलग अलग दिखने वाली शरीर हम हैं। ये नाजमा है, ये मैं हूँ, ये पद्मा है, ये और कोई है, माँ है, पापा है। ये हम अलग अलग दिख रहे, लेकिन हम सब में जो अंदर धागा है वो है आत्मा। हम सब की आत्मा एक है, हम सब एक है। ओके, उसे ही सर्वात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। ओके, थैंक यू।